आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 28 में वृषाली हुंडारे के समर्थन में उतरी राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह। मुंबई बीएमसी चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 28 से शिवसेना भाजपा रिपब्लिकन सेना महायुति की उम्मीदवार वृषाली हुंडारे के समर्थन में चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के चंदौली से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंची। उनके आगमन से चुनावी माहौल में नई ऊर्जा देखने को मिली और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। दर्शना सिंह ने वृषाली हुंडारे के साथ पदयात्रा में हिस्सा लेते हुए वार्ड के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महायुति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। लगातार कई राज्यों से भी वरिष्ठ नेताओं का वार्ड 28 में पहुंचना दर्शाता है कि यह सीट महायुति के लिए अहम मानी जा रही है। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और सक्रिय प्रचार से वृषाली हुंडारे के अभियान को मजबूती मिलती नजर आ रही है और चुनावी सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रचार फेरी के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा मैं बताना चाहता हूं, मुंबई महानगर पालिका का इस समय चुनाव चल रहा है। चुनाव बड़ी जोरों से चल रहा है। जैसा कि आपको बता रहा हूं कि अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मात्र अभी आज 11 तारीख हो गई है। 15 तारीख को मतदान होने वाला है। 16 तारीख को किसके सर पर ताज बंधेगा और कौन घर बैठने वाला है। आज मुंबई के कोने और महाराष्ट्र के कोने कोने में जो महाविकास आघाड़ी है, महायुति है, सभी अपने अपने नेताओं को बुला करके अपने मतदाताओं को बात करने का और उनको अपने पक्ष में वोट लेने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से चंदौली विधानसभा की दर्शना सिंह राज्यसभा आई है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं पहले अपने चैनल की तरफ से, मेट्रो दिनांक और जस्टिस 24 की तरफ से उनका मैं स्वागत करता हूँ। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, आज ये उत्तर भारतीयों का एक गढ़ बोला जाता है। वार्ड क्रमांक 28 उत्तर भारतीयों समाज का गढ़ बोला जाता है। जो हमारी राज्यसभा यहाँ पे चंदौली की आई है दर्शना सिंह, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से सिंह साहब आपका हम स्वागत करते हैं। कैसा लगा यहाँ के वार्ड के जो आप उत्तर भारतीय, देखो महिलाएं आपको घेर के बैठी हैं और छोड़ रहे थे, कितना फोटो आपकी खींच रहे थे, आपके साथ में एकदम लालायित थी। कैसा लगा आपको? कैसा बहुत अच्छा लगा। और हमारी यहाँ पे मातृशक्ति जो इस देश की आधी आबादी है, बड़े उत्साह के साथ वो यहाँ पर खड़ी हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं किस दिन वोट देना है, ताकि यहाँ जो हमारी प्रत्याशी वृषाली हुंडारे जी हैं उनको बड़ी संख्या में जीत दिलाने के लिए हमारी मातृशक्ति ने कमर कस लिया है। मगर जिस तरह से आज केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, कैसा आपके जो राष्ट्रीय एक प्रकार से राष्ट्रीय नेता जिसको विश्व गुरु पे जिसका एक आज पूरी बनाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनके कामों के बारे में बताइए, कैसा काम चल रहा है, क्या उनकी। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताऊं तो वो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जिनको कुछ शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। सबका साथ सबका विकास के पंक्ति के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। बिना किसी भेदभाव के युवा, महिला, गरीब, किसान सभी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और 2047 में जो उन्होंने संकल्प लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसके लिए आज इस देश की जनता उनके साथ खड़ी है और बड़ी मजबूती से खड़ी है। जिस तरह से दर्शना सिंह, आप जानते हैं कि सम्माननीय युग पुरुष हम बोलेंगे, युग पुरुष जिस तरह से अपने नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर चर्चा लगाते हुए जिस तरह से विभिन्न योजना उन्होंने लाई, उस योजना से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। कितना फ़ायदा मिल रहा है, उसका क्या फ़ायदा उसको आपके आज के चुनाव के समय उसका फ़ायदा मिलेगा? मैं वही बता रही हूँ। देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ़ायदा लेने के लिए काम नहीं करते हैं। वो इस देश की जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव में उसका फ़ायदा मिले इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो राष्ट्र की सेवा, जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं।
मगर इस तरह से अब जिस तरह से आप आई हैं, दौरा कर रहे हैं, यहाँ का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जिस तरह से आप यहाँ के कार्यकर्ताओं का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कार्यकर्ता कैसे आपको बहुत संबोधित? अच्छा रिस्पांस है। यहाँ के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से जिस चंदौली विधानसभा में आप रहती हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं, वो बुलडोजर बाबा के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या करें? किस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर क्या अभी भी वही जंगल राज है? जिस तरह से हम लोग यहाँ भी रहते हैं, भले उत्तर प्रदेश से हम लोग यहाँ से रहते हैं, हम लोगों को हमेशा हे दृश्य देखा जाता है कि वह उत्तर प्रदेश और बिहारी ऐसे हैं जो क्राइम के गढ़ माने जाते हैं। क्या आज भी वहाँ क्राइम है या कुछ कम हुआ? ये सोच लोगों की बदल चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है और अपराध और अपराधी कांपते हैं। और चूंकि यहाँ पे हमारी मातृशक्ति है, मैं बताना चाहती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि किसी हमारी माता बहनों के साथ के ऊपर कोई बुरी निगाह भी उठा के देख सके। आज उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। आज जिस तरह से वहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं, वो पूरे देश में लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो वहाँ काम किया है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जो अंतर है, आप उत्तर प्रदेश जाकर देखिए कि उत्तर प्रदेश कितना बदला हुआ है। मगर वहाँ का भी प्रयागराज है, लास्ट में मैं प्रयागराज में अभी कुंभ लगा है, लोग दर्शन करने के लिए जो वहाँ की क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? ये प्रयागराज अभी पिछले साल हम सभी ने वहाँ महाकुंभ को देखा है। महाकुंभ एक इतना बड़ा आयोजन था कि न सिर्फ इस देश से बल्कि विदेश से लोग आए और इतना बड़ा आस्था का केंद्र बना वो। इस बार भी वो आस्था का केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए काम किया है, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद। जिस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की धरती से, योगी बाबा की धरती से, जहाँ के वो मुख्यमंत्री है, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शना सिंह राज्यसभा आई है और सभी माँ बहन बेटियों के साथ में मिली और उनको कन्विंस किया कि कहाँ वोट करना है, कहाँ देश का और समाज का कहाँ विकास होगा, किसके हाथ में है। केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में जिसकी सरकार है, अगर काश आप लोग महानगर पालिका में उसकी सरकार देंगे तो उस सरकार का अगर उस महापौर आएगा तो महापौर के द्वारा जो क्षेत्र की जनता, जो गलिच्छ बस्ती योजना का है, जो तरह की योजना है, उसका फायदा आपको दर्शकों मिलेगा। आज जिस तरह से राज्यसभा दर्शना सिंह ने जिस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश, माँ बहन बेटियों को, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सब कितनी उनके साथ में फोटो लेने के लिए कितनी लालायित है। ये है अपनापन है। दर्शकों में ये बताइए, ये साफ जाहिर होता है कि आज हमारी राज्यसभा की, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा चंदौली की आई है दर्शना सिंह। कितनी माँ बहन इतना खुश हैं जैसे एक परिवार है और समाज का जब परिवार के लोग मिलते हैं। देखिए दर्शकों, ये बताया जा रहा है कि हमारे परिवार के मुखिया कोई उत्तर प्रदेश से आया है और हमें जोड़ने के लिए, ये साफ जाहिर होता है। सभी बहनें देखिए साथ में फोटो जब की जाती। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, हमारी माँ बहन बेटियाँ जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। दर्शकों ये बताना चाहता हूँ, मगर आज जिस तरह से हमारे राज्यसभा के उपन्यास के सदस्य दर्शना सिंह आए, उनके साथ में सब बहनें फोटो खिंचा रही हैं। और जबकि दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमेशा हमारी माँ बहन फोटो खिंचाने से दूर रहते, चैनल में आना नहीं चाहते, मगर ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से हमारी कोई बहन आई है, कोई हमारे परिवार के लोग आए हैं, उनके साथ हमें आज फोटो खिंचाने के लिए चैनल पे जानकर इसी के साथ में माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई महायुति का, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई महायुति का।